That's my quick comment. नमस्कार, लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। आज बात कांग्रेसी नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र पर। इस पत्र से राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बहस तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी को एक लंबा पत्र लिखकर राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। ये पत्र प्रधानमंत्री के 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर दौरे से ठीक पहले आया है, इसलिए इसका राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है। गहलोत ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को उस वादे की याद दिलाई जिसे उन्होंने 2023 में चित्तौड़गढ़ की सभा से किया था कि यदि भाजपा की सरकार बनेगी तो पिछली कांग्रेस सरकार की जनहित योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें बेहतर बनाया जाएगा। गहलोत का कहना है कि जमीनी स्तर पर इसके उलट हो रहा है। कई योजनाएं या तो बंद हो गई हैं या उनका असर कम कर दिया गया है। सबसे पहले गहलोत ने स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि देश का पहला स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनने के बावजूद उसके नियम लागू नहीं किए गए, जिससे लोगों को कानूनी तौर पर मुफ्त इलाज का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसी तरह चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजना में अस्पतालों को समय पर भुगतान न होने की शिकायत भी पत्र में दर्ज है। गहलोत का तर्क है इससे मरीजों और अस्पतालों दोनों को परेशानी हो रही है। डिजिटल और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं भी पत्र का बड़ा हिस्सा हैं। गिग वर्कर्स के लिए बनाए गए कानून के लागू न होने, महिलाओं के लिए शुरू की गई स्मार्टफोन योजना के दूसरे चरण के रुकने और शहरी रोजगार गारंटी योजना के धीमे पड़ने का आरोप लगाया गया है। गहलोत का कहना है इन योजनाओं का मकसद नई अर्थव्यवस्था और शहरी गरीबों को सुरक्षा देना था, लेकिन अब उनका असर कम दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलावों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। विदेश में पढ़ाई के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप में लाभार्थियों की संख्या घटने का मुद्दा सामने रखा गया है। गहलोत का कहना है इससे प्रतिभाशाली छात्रों के अवसर सीमित हो रहे हैं। इसी तरह बिना ब्याज के ऋण देने वाली क्रेडिट कार्ड योजना में नए आवेदन बंद होने का भी उल्लेख किया गया है। महंगाई राहत से जुड़ी योजनाएं जैसे रसोई योजना, मुफ्त बिजली और राशन किट इस राजनीतिक बहस के केंद्र में है। गहलोत का आरोप है कि नाम बदलने या नई शर्तें जोड़ने से इन योजनाओं का वास्तविक लाभ कम हो गया है। उनका कहना है कि मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। पत्र का एक बड़ा हिस्सा अधूरे या धीमे पड़े प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित है। जयपुर में बने गवर्नेंस संस्थान, नए कोचिंग हब, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल टावर और सैटेलाइट अस्पतालों जैसी परियोजनाओं का उदाहरण देते हुए गहलोत ने कहा, कई इमारतें तैयार हैं लेकिन शुरू नहीं हो पा रही। जोधपुर में अस्पताल, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी जैसे प्रोजेक्ट्स का भी यही हाल बताया गया है। कोटा के रिवर फ्रंट का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा, जिस परियोजना की देश दुनिया में चर्चा हुई उसके रखरखाव और आगे के चरण का काम भी धीमा पड़ गया है। उनके मुताबिक ऐसे उदाहरण पूरे राज्य में दर्जनों की संख्या में है और ये प्रशासनिक प्राथमिकताओं का सवाल बन गया है। इस पत्र का राजनीतिक संदेश साफ है। गहलोत जन कल्याण बनाम नाम परिवर्तन की बहस को फिर से केंद्र में लाना चाहते हैं। दूसरी ओर राज्य की मौजूदा सरकार पहले भी कहती रही है कि योजनाएं बंद नहीं हुई, बल्कि उनकी समीक्षा और पुनर्गठन किया गया है ताकि वित्तीय बोझ कम हो और योजनाएं अधिक टिकाऊ बन सके। यानी ये बहस सिर्फ योजनाओं की नहीं बल्कि शासन मॉडल की भी है। प्रधानमंत्री के अजमेर दौरे से पहले ये पत्र आने से राजनीतिक दबाव की स्थिति बनती दिख रही है। गहलोत ने प्रधानमंत्री से सार्वजनिक रूप से राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि पूर्ववर्ती योजनाओं और प्रोजेक्ट्स को मूल स्वरूप में बहाल करे। ये मांग राजनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे केंद्र और राज्य की भूमिका पर चर्चा तेज होती है। लोकतंत्र में योजनाएं अक्सर सरकार बदलने के साथ बदलती हैं, लेकिन सवाल ये रहता है क्या बदलाव जनता के हित में है या राजनीतिक प्राथमिकताओं के कारण। राजस्थान की मौजूदा बहस इसी बिंदु पर खड़ी है। क्या योजनाओं का नाम और ढांचा बदलना सुधार है या निरंतरता टूटना? फिलहाल इतना तय है, जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई हैं और गहलोत का ये पत्र उसी बहस को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश है। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone